हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो वीडियो बना था ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर किया था। आज का जो हमारा वीडियो बनेगा वो पार्ट 2 बनेगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को करके आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। गिवन सेक थीटा बराबर में 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में ए बी सी, आपका थीटा यहाँ पे बनेगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। और सेक थीटा होता है क्या? सेक थीटा आपका होता है h अपॉन में b होता है। तो h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 13 है और b की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो इसको पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। p का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो BC का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है? 12 है। और H क्या है आपका? AC है, AC का होल स्क्वायर। तो BC आपको निकालना है। और 12 का स्क्वायर होता है 144 और AC आपका 13 था यहाँ पे, तो 13 का हो जाता है 169। तो BC का स्क्वायर 169 माइनस 144, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो BC का स्क्वायर, तो BC बराबर में 25 होता है, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो जो आपकी B और C की जो वैल्यू आई है वो आई है 5। तो BC की वैल्यू आपके 5 हुई। और इसने बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि आपको सारे पार्ट के निकालने हैं। सबसे पहले आप साइन के निकालो। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो आपका P क्या है? P आपका 5 है और आपका H क्या है? 13 है। उसके बाद साइन के बाद निकालोगे आप कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है आपका? B अपॉन में H होता है। B की वैल्यू कितनी है? 12 है और आपका H कितना है? 13 है। उसके बाद आप निकालोगे कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा होता है आपका H अपॉन में P होता है। ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन में 5। उसके बाद आप निकालो सेक थीटा का। सेक थीटा का आपका कितना है? 13 अपॉन में 12। उसके बाद आप निकालो टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका B अपॉन में P होता है। अब P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू आपकी 5 है और B कितना है? B आपका 12 है। तो 5 अपॉन में 12। अब इसके बाद कॉट निकाल लो। कॉट थीटा होता है आपका B अपॉन में P। तो B की वैल्यू क्या है? 12 है और P कितनी है? 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 6 की बात करेंगे। कह रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट द cos A बराबर में cos B, देन एंगल A बराबर एंगल B आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल यहाँ पे A C और B, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि एंगल A बराबर एंगल B आपको प्रूफ करना है। तो आप इसको लीजिए। आपने यहां पे लिया cos A cos B। अब यहां पे अगर आपका थीटा बनता है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। और अगर एंगल आपका यहां बनता है थीटा में तो ये आपका यहां परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहां पे आपका बेस हो जाएगा और यहां पे आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने बोला है cos A। cos A का कह रहा है कि आपका थीटा यहां बनेगा, तो यहां बनेगा तो आपका cos A क्या होता है? cos A होता है आपका B अपॉन में H होता है। और इसमें कह रहा है cos B। cos B अगर आपका थीटा यहां बनता है तो कह रहा है B अपॉन में H ये वाला होगा, तो इसका भी B अपॉन H होगा। पर इसका जो cos A हम लेंगे वो यहां से लेंगे तो आपका ये हो जाएगा PBH। तो आपका B अपॉन में H मतलब AC अपॉन में AB हो जाएगा। तो AC अपॉन में AB और जो इसका बनेगा BH, ये हो जाएगा आपका थीटा यहां बनेगा तो ये P हो जाएगा, ये B और ये H। तो यहां पे हो जाएगा आपका BC और उसके बाद H आपका जो होगा AB हो जाएगा। और AB से AB कट जाएगा। जब AB से AB कट जाएगा तो आपका यहाँ पे AC बराबर में BC आएगा। इसका मतलब ये है कि जो थीटा यहां बनेगा
बी सी का जो एंगल होगा वो ए होगा, तो बी सी का जो एंगल है आपका वो हो जाएगा आपका एंगल ए, और ए सी, ए और सी का जो आपका एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपका एंगल बी। एंगल ए सी का जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा बी। ये आपका हमने क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू में 7/8, कह रहा है इवैल्यूट फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें सेकंड पार्ट भी है, कह रहा है कॉट का स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें कह रहा है कॉट थीटा। तो सबसे पहले आप थीटा को यहां बनाइए, थीटा यहां बनेगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बी अपॉन में पी होता है। तो जो बी है वो आपका 7 है और जो पी है वो आपका 8 है। तो आप सबसे पहले इसको पाइथागोरस से निकालिए, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 8 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 7 है, और एच जो है आपका वो है आपका AC का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, और AC का AC ही रहेगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, AC का स्क्वायर। जब AC का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो AC की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई √113। AC की वैल्यू √113 है। अब क्या करना है आपको, AC जो आपका आया है इसको आप √113 लिख लो। अब उसके बाद जो ये दे रखा है 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें आपको वैल्यू को पुट करना है। तो इस वैल्यू को पुट करने के लिए मैं इस ट्रायंगल को मिटा देता हूं। इसका एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का। इसका एक फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक वैल्यू प्लस में हो जाती है और एक वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, 1 का 1 हो जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है आपका, पी अपॉन में एच होता है। तो पी अपॉन में एच का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। कॉस क्या होता है आपका, बी अपॉन में एच होता है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर। अब 1 का 1 हो गया और पी अपॉन में एच, तो पी की वैल्यू क्या थी आपकी, आपकी जो पी की वैल्यू थी वो थी √113, और जो एच की वैल्यू थी, सॉरी पी की वैल्यू आपकी जो है वो है 8, और एच की वैल्यू जो थी वो थी आपके √113। 1 माइनस बी की जो आपकी वैल्यू है वो है 7 और एच की वैल्यू 113। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और अंडर रूट जब 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आता है। 1 का 1 हो जाएगा और 7 का 49, और अंडर रूट 113 का 113 ही हो जाएगा। उसके बाद इन वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 113 आएगा, और 113 का इतना सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस में 64 अपॉन में 113 माइनस में 49, इससे कट जाएगा। 113 में से 64 को माइनस करो, 13 में से 4 गया तो 9, और 10 में से 6 गया तो 4, और जो ये वाली वैल्यू है 113 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64। तो जो आपका ये आंसर आया ये आपका आ गया 49 अपॉन में 64, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर में आपका सेकंड पार्ट बोला है कि कॉट का स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट का स्क्वायर थीटा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
कॉट का स्क्वायर थीटा जो निकालना है सेकंड पार्ट इसके अंदर में, कॉट का स्क्वायर थीटा होता है आपका बी अपॉन में पी। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की जो आपकी वैल्यू थी वो थी आपकी 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर बोला तो यहाँ पे स्क्वायर ही लगाएंगे। तो 7 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है 49 और 8 का जो होता है वो 64 होता है। तो आपका इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कह रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ। आपने एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, और इस कॉट जो ये है इसको पहले आप सही से लिख लो। तो कॉट ए 4 जो यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट ए होता है क्या आपका बी अपॉन में पी होता है। तो आपका थीटा यहां बन रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो कॉट ए जो आपका कॉट ए होता है बी अपॉन में पी होता है। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी 4 है और जो आपकी पी की वैल्यू है वो आपकी 3 है। तो आप इसको पहले पाइथागोरस से सॉल्व कर लो। पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल में एच का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू जो है वो 4 है और एच आपको निकालना है। एच आपका क्या है, ए सी है। तो ए सी आपको निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो जाएगा 16, तो ए सी का स्क्वायर 9 और 16 आपका 25 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर तो 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो ए सी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 5 बराबर में ए सी। अब जो आपकी ए सी की वैल्यू आई है वो आपकी आई है 5। अब आपको तीनों वैल्यू निकल गई, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों निकल गया। अब आपको इसमें पुट करना है इन वैल्यूओं को। तो उसके लिए मैं इस ट्रायंगल को मिटा दूं पहले। वन माइनस में टेन स्क्वायर ए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 का 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। तो मैंने यहाँ पे पी अपॉन में बी का स्क्वायर ले लिया और 1 प्लस में टेन का मतलब होता है पी अपॉन में बी का स्क्वायर। 1 का 1 हो गया पी। अब पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू आपकी 3 है, 3 और बी की आपकी 4 है। तो इसका हो गया 3 अपॉन में 4, 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। 1 का 1 हो गया माइनस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 अपॉन में 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन में 16। इसको सॉल्व कर देंगे, 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 1 का पार्ट है 16 है तो 16 माइनस में 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 16 प्लस में 9, तो 16 में से 9 गया 7, 7 अपॉन में 16 और 16 और 9 25, 25 अपॉन में 16, 16 से 16 कट गया तो ये आ गया आपका 7 अपॉन में 25। 7 अपॉन में 25 हमने इसका निकाल दिया। अब जो इसके इक्वल के साइड में है इसको भी हमें प्रूफ करना है। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर साइड की चीजों को मिटा दे रहा हूं। कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। कॉस होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच आपका ये है, और साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका पी अपॉन में एच। अब बी अपॉन में एच, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू बी अपॉन में एच का स्क्वायर माइनस पी अपॉन में एच का स्क्वायर। तो बी की जो वैल्यू है आपकी वो है आपका 4 और एच का जो था वो था 5। यहाँ पे पी और एच, पी की जो आपकी वैल्यू है वो है आपका 3 और एच का जो है 5 है। तो इसका हो जाएगा 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन में 25। इसी के साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड आपके दोनों मैंने प्रूफ कर दिए, और इसी साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ ट्रायंगल ए इक्वल टू में 1 अपॉन में अंडर रूट 3। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये आपको निकालना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने यहां पे लिया ए बी और सी। बी पे मैंने 90 डिग्री ले लिया। अब इसमें कह रहा है कि टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। और टेन ए होता है आपका पी अपॉन में एच, तो पी की वैल्यू कितनी है 1 हो गई और बी की क्या हो गई √3 हो गई। और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल में एच का स्क्वायर। पी की जो वैल्यू है वो है आपका 1 का स्क्वायर, बी की जो है वो है आपका √3 का स्क्वायर और एच बोले तो ए सी का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 1 का 1 हो गया, जब √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ए सी का स्क्वायर 3 और 1 4 बराबर में ए सी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 2 बराबर में ए सी। तो जो आपकी ए सी और ए सी की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 2। अब सबसे पहले इसे क्या करना है कि इस वाले पॉइंट में आपको पुट करना है। आपने पी भी निकाल लिया और आपने बी भी निकाल लिया और आपने एच भी निकाल लिया, हमने ए सी निकाल लिया। अब ए सी की जो वैल्यू आई वो आपकी 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले पॉइंट को हमें कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो पहला पॉइंट कह रहा है साइन ए कॉस ए और साइन सी। अब इसने क्या बोला है कि साइन ए बोला है, तो साइन ए बोला है तो आपका यहां से पी बी एच है। तो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, तो इसका मतलब 1 अपॉन में 2, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कॉस सी का मतलब क्या है कि आपका थीटा यहां बनेगा। जब थीटा यहां बनेगा तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसने बोला कॉस सी, तो कॉस सी में आपका होता है क्या, बी अपॉन में एच होता है। तो आपका बी क्या है 1 और एच क्या है 2, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस। अब इसने बोला कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे है, तो कॉस ए यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच, तो √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई साइन सी में क्या है पी अपॉन में एच, तो √3 अपॉन में 2। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4, √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो 4 1 जा 3 और 1 4 और 4 अपॉन में 4, तो इसको काट देंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। जो आपका सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब इसने बोला है कॉस ए में बोला है इसने क्या, अगर कॉस ए बोल रहा है तो कॉस ए आपका यहां से बन रहा है, तो ये आपका बनेगा क्या बी अपॉन में एच, तो √3 अपॉन में 2। कॉस सी बोला है, कॉस सी में क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच, तो 1 अपॉन में √2। कह रहा साइन ए यहां से बनेगा तो पी अपॉन में एच, तो 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2। कह रहा साइन सी बनेगा तो आपका पी अपॉन में एच हो जाएगा, तो √3 अपॉन में 2। तो √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन में 4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 अपॉन में 4, इससे कट जाएगा। सेकंड पार्ट का आपका 0 आ रहा है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, जो हमने यहाँ पे बना दिया 90 डिग्री पे, कह रहा है PR प्लस QR इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P एंड टेन P आपको निकालना है। तो इसमें जो कह रहा है आपका PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो जो कह रहा है कि अगर आपका थीटा यहाँ पे बनता है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। कह रहा है कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों को मिला करके
ये आपका 25 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से एक साइड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, पी आर इजकल टू में 25 माइनस क्यू आर। तो हमने क्या किया, जो पी आर की वैल्यू है, पी से आर की वैल्यू है, उसको हमने ले लिया 25 माइनस क्यू आर ले लिया। ठीक है, अब हमें पी निकालना है। तो हमें पी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या थी, आर और क्यू थी, आर क्यू का स्क्वायर। बी की जो वैल्यू है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, और जो एच है, एच आपका क्या है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो आर क्यू निकालना है, तो आर और क्यू का, तो आर क्यू रहने दो, 5 का 25 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई क्यू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू का आर क्यू हो गया, और 25 का 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, और क्यू आर का आपका क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूनी 50, यहाँ पे 50 क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर से मैंने क्यू आर को काट दिया। जब मैंने क्यू आर से क्यू आर को काट दिया तो आपके पास क्या बचा, 25 इक्वल में 6 to 5 माइनस 50 क्यू आर बचा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 625 और माइनस में 50 क्यू आर, इसको इधर लेके जाएंगे। 25 माइनस 625 इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर। 625 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600, ये माइनस में आएगा, और माइनस में 50 क्यू आर। तो माइनस से माइनस कट गया। अब इस 50 को इसके अपोन में लेकर के आ जाएंगे, तो 600 अपोन में 50, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी। 0 से 0 कट गया, और 5 से 60, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो जो आपका जो क्यू और आर की जो वैल्यू है वो आपका आ गया 12। तो आपकी इसकी वैल्यू 12 आ गई। तो आप एक काम कर सकते हैं, अब जो आपने यहाँ पे लिख रखा है 25 माइनस क्यू आर, तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं तो 25 में से अगर 12 घटाएंगे तो जो आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू थी वो आपकी 13 थी, और आपकी जब हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 आ गई तो ऑलरेडी इधर की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 12 आ जाएगी, जिससे कि 13 और प्लस 12 आपका 25 हो गया। अब उसके बाद इसने पॉइंट में जो निकालने के लिए बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि साइन पी और टेन पी निकालने के लिए बोल रखा है। तो साइन पी जो आपका होता है, साइन पी होता है पी अपॉन में एच। तो जो पी की वैल्यू है वो है आपकी 12, और एच की जो वैल्यू है वो आपकी है 13, और उसके बाद कॉस पी की जो वैल्यू होती है बी अपॉन में एच। तो बी की वैल्यू कितनी है 5, एच की कितनी है 13। उसने क्या बोला फिर अगली वैल्यू टेन पी का होता है पी अपॉन में बी। तो पी की वैल्यू कितनी है 12, और टेन की कितनी है आपकी, सॉरी बी की वैल्यू जो आपकी है वो है आपकी 5। तो ये आपके तीनों पॉइंट हमने प्रूफ कर दिए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो गया।